गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने न्यूमेरिकल 6 करा था, अंकित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 विद्युत का। आज हम विद्युत का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित धाराओं I के संगत मान आगे दिए गए हैं। I एम्पियर में है, इसकी वैल्यूज़ दे रखे हैं 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। इसी के हिसाब से वोल्टेज दी हुई है। 0.5 पे 1.6 है, 1.0 पे 3.4 है, 6.7, 10.2 और 13.2। V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें ग्राफ आपका स्टेप से बनेगा। ओम का नियम लगता है इसमें। धारा को हम x अक्ष पे लेते हैं, विभवांतर को y अक्ष पे, और ये हमारा ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ये बनाते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 7 में एक हम x अक्ष की लाइन खींचते हैं। ये हमने x अक्ष खींच लिया इसमें, और इधर हमने y अक्ष की लाइन बना रहे हैं। ये बन गई y अक्ष की लाइन। इसमें जो हम बिंदु लेंगे, क्योंकि हमें दे रखे 0.5 से 4.0 तक, हम एक एक के बाद डॉट लगाएंगे। यहाँ पे एक एक ना, इसको लिख देंगे 0.5, यहाँ तो 0 है, 1.0, तो यहाँ पे हमने 4.0 तक मार्क कर लिया। इसी तरह से हम y अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5 एक एक के बाद हम लगाएंगे, और फिर जो हमें नंबर दिए हैं इसमें हम 1, 2, 3, 4, हम इसकी x अक्ष पे लेते हैं धारा एम्पियर में। यहाँ एम्पियर लिख दो, इसमें एम्पियर में ले रहे हैं धारा, और इधर हम विभवांतर लेंगे इस तरफ y अक्ष पे, विभवांतर V। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि हमारे जो नंबर हैं वो 1.6 से शुरू होकर 13.2 तक हैं। अब देखो 0.45 पे हमें दिया हुआ है 1.6, तो 1 और 2 के बीच यहाँ से ऊपर जाएंगे हम, या 1.6 तकरीबन यहाँ पे आएगा। 1 का है 3.4 तक, तो 1 की लाइन में सीधा जाओ, ये 3.4 यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर हमें 1.5 पे कुछ नहीं दिया है, 2.0 पे दिया है। 2.0 की लाइन में सीधा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे 7 से थोड़ा नीचे 6.7, ये तकरीबन इसके यहाँ पे इधर आ जाएगा, इसके सामने 6 और 7 के बीच में 6.7 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 पे कुछ नहीं है, 2.5 पे नहीं है। अब है यहाँ 3 पर, 3 पे है 10.2, तो इसके ऊपर जाओगे और 10.2 के सामने एक डॉट लगा लोगे इससे ऊपर। अब इसमें आप जब ग्राफ को ड्रॉ करोगे बिल्कुल सीधी लाइन इसमें आएगी आपकी। ये बिंदु हो गया, यहाँ पे ये बिंदु हो गया, यहाँ पे ये हो गया, 10.2 पे ये वाला बिंदु था, ये हो गया, और 13.2 पे हमारा ये बिंदु आ गया। तो ये हमारा होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्रतिरोध हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हमारी सीधी लाइन आ गई। प्रतिरोध निकालने के लिए हम सूत्र, ओम के नियम का सूत्र होता है। ओम के नियम में V = IR, उस हम सूत्र का यूज़ करेंगे, V = IR का। इससे प्रतिरोध I आ जाएगा प्रतिरोध R आएगा V/I। तो किसी भी एक बिंदु पे, जैसे अब यहाँ पे V/I करोगे, 1.6 को 0.5 से भाग करोगे, या 3.4 को 1.0 से डिवाइड करो, 6.7 को 2.0 से डिवाइड करो, सबका आंसर सेम आएगा। तो हम एक कोई सा ले लेते हैं, हम ये इस ईजी है, मान लिए 3.4/1.0। तो यहाँ पे लिख देंगे V है 3.4 और I है 1.0। 1.0
इस पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 3.4/1 भी लिख सकते हैं। ये आ गया 3.4 ओम। ये इसका प्रतिरोध आ जाएगा हमारा। आपको एग्ज़ाम में ऐसा बनाना है, पहले ग्राफ बनाना है, धारा एम्पियर लिखना है, विभवांतर लिखना है, सब कुछ, और फिर ये सूत्र का यूज़ करोगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को, 12 वोल्ट की बैटरी है हमारी, V 12 वोल्ट है। इस V का मतलब वोल्ट होता है, वैसे ये पूरा 12 भी विभवांतर है, वो भी V से ही शो होता है। तो 12 V की बैटरी को संयोजित करने परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा I होता है, हमें प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना है, हमें R निकालना है। तो शुरू करते हैं इसको। तो इसमें हम लिखेंगे विभवांतर, इसका भी V, ये भी V होता है, 12 वोल्ट भी V है, ये V लगा है वोल्ट के लिए, ये V है विभवांतर के लिए, और ये V वोल्ट के लिए, दोनों V होते हैं। धारा, विद्युत धारा, इसको शो करते हैं I से। ये है 2.5 मिली एम्पियर, इसकी जो स्टैंडर्ड SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, इसको हम एम्पियर में चेंज करेंगे। 1 मिली एम्पियर में 10 की घात -3 एम्पियर होते हैं। मिली को हट गया, मिली हट के लग गया 10 की घात -3, तो ये हो गया 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। हमें निकालना है प्रतिरोध। सूत्र हम यूज़ करेंगे V = IR, ओम का नियम है ये। तो R हमें निकालना है, R इसमें प्रतिरोध है, प्रतिरोध R बराबर V/I। V है 12 और ये है 2.5 × 10⁻³ ये हो गया 12/2.5, और 10 की घात -3 ऊपर जाके 10 की घात 3 हो जाती है। अब ये डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल हट के ऊपर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल अगर हटा तो ऊपर अगर एक डिजिट है तो एक 0 लग जाती है। अब ये बन गया 120/25 × 10 की घात 3। इसी कटिंग करते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 5 25। 24 को 5 से भाग करो, 5 चौक 20, 5 8 40 × 10⁻³ ये हो गया ओम। अब 1 किलो ओम में 10 की घात 3 ओम होते हैं, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। देखो 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं। 1000 ओम को हम, क्योंकि यहाँ 3 0 हैं, तो 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो 1 किलो ओम में 10 की घात 3 ओम हो गए। अब यहाँ पे 4.8 10 की घात 3 ओम की जगह हम लिख देंगे किलो ओम। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ ये सूत्र लिखा है वहाँ पे ये भी लिख लो, ओम के नियम से V = IR।